खैबर पख्तूनख्वा ये सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि ये पाकिस्तान क्रिकेट की एक लाजवाल दास्तान है। चाहे टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान का नाम रोशन करना हो या फिर इंडिया को नाको चने चिपवाना हो या फिर अफगानियों को मुंह तोड़ जवाब देना हो, हमारे इन पख्तूनों ने कभी भी हमारी कमर दीवार से नहीं लगने दी। और अब इस दास्तान में एक नया नाम जुड़ने वाला है जो कि है माज सदाकत। सदाकत is the enforcer in chief। मैं हूं माज सदाकत। अस्सलाम वालेकुम। तो 15 सितंबर 2005 को पेशावर की एक मिडिल क्लास फैमिली में एक बच्चे की पैदाइश होती है जिसका नाम रखा जाता है माज सदाकत। पाकिस्तान के हर मिडिल क्लास बच्चे की तरह क्रिकेट का शौक तो माज को बचपन से ही था। फिर अपने इस शौक को पूरा करने के लिए हर मिडिल क्लास बच्चे की तरह बहुत सारी परेशानियां भी थी। जैसा कि अपना शौक तो पूरा करना था लेकिन इस शौक को पूरा करने के लिए जेब में पैसे नहीं थे। तो वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि शौक का कोई भी मूल्य नहीं होता। तो अपने इस शौक को पूरा करने के लिए माज ने नदियां साफ करने का काम शुरू कर दिया। वो काम करके जो भी पैसे मिलते माज उससे अपनी क्रिकेट किट और दूसरे क्रिकेट टूल्स वगैरह खरीदता। माज सदाकत के बड़े भाई हारून सदाकत पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे। उन्होंने माज के क्रिकेट को शौक को देखते हुए उसका एडमिशन पेशावर की क्रिकेट एकेडमी में करवा दिया और अब माज ने प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना शुरू कर दी थी। माज ने प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना तो शुरू कर दी थी और उसका ख्वाब ये था कि वो एक दिन पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करेगा। और अपने इस ख्वाब के रास्ते पर माज की किस्मत का दरवाजा सबसे पहले खुला जब उसे साल 2019 में केपी के अंडर 19 के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। केपी के अंडर 19 के लिए माज ने अपने पहले मैच पर ही 5 विकेटें हासिल की और हर किसी को हैरानो परेशान कर दिया अपने टैलेंट से। जिसके बाद अगले साल 2020-21 के पाकिस्तान नेशनल अंडर 19 कप में माज ने तबाहकुन परफॉर्मेंस दी जहां पर उसने पूरे टूर्नामेंट में 363 रन बनाए और एक सेंचुरी भी स्कोर की। अपनी परफॉर्मेंस से माज ने हर किसी को इंप्रेस कर दिया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली माज उस टूर्नामेंट को अपनी टीम को नहीं जितवा पाए थे। लेकिन माज ने अपने इस आधे अधूरे काम को अगले ही साल पूरा कर दिया जब उसने साल 2021-22 के पाकिस्तान नेशनल अंडर 19 कप में 308 रन बनाए और फाइनल में 63 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर केपी के अंडर 19 को वो टूर्नामेंट जितवा दिया। माज सदाकत की इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद अब वो पाकिस्तान अंडर 19 के सिलेक्टर्स की नजरों में आना शुरू हो चुके थे और इसी वजह से उन्हें पाकिस्तान के अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 के स्क्वाड में भी शामिल कर लिया गया। इस स्क्वाड में माज सदाकत के साथ साथ हसीबुल्लाह खान, कासिम अकरम जैसे प्लेयर्स भी मौजूद थे। इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में जहां पर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी बहुत बुरी रही थी वहीं पर माज सदाकत भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। जहां पर उन्होंने 6 मैचेस में सिर्फ 46 रन बनाए थे जिसमें से 42 रन तो सिर्फ एक ही मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ बनाए गए थे। इस खराब परफॉर्मेंस के बाद अब ऐसा लगता था कि माज भी ऐसे ही कहीं माजी की यादों में गुम हो जाएंगे लेकिन माज ने तो पाकिस्तान के लिए खेलना था और ये उसका ख्वाब था और अपने इस ख्वाब को अचीव करने के लिए माज ने पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना शुरू किया। और फिर आया 27 अक्टूबर 2022 का दिन जब माज सदाकत ने पाकिस्तान में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। माज सदाकत डोमेस्टिक क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो खेल रहे थे लेकिन इसमें माज की परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी कि उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग 2023 या फिर 2024 में पिक किया जाता। लेकिन फिर आया साल 2024-25 का फर्स्ट क्लास सीजन जिसमें माज ने शानदार परफॉर्मेंस दी और उस वक्त तक माज 21 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके थे जिसमें उन्होंने 40 की एवरेज मेंटेन की थी और उनका डोमेस्टिक T20 मैचेस में भी स्ट्राइक रेट 132 का था जो कि किसी भी PSL टीम को अट्रैक्ट करने के लिए तो काफी था। लेकिन फिर डेट आई 13 जनवरी 2025। पूरा पाकिस्तान अपनी टीवी स्क्रीन के सामने बैठा पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का ड्राफ्ट देख रहा था लेकिन इस ड्राफ्ट से सबसे ज्यादा उम्मीदें जिस इंसान को थी वो थे माज सदाकत। माज सदाकत पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के ड्राफ्ट में इमर्जिंग कैटेगरी में शामिल थे और उन्हें उम्मीद थी कि कोई न कोई टीम तो उन्हें पिक कर लेगी। वैसे माज सदाकत की ख्वाहिश ये थी कि वो पेशावर ज़ल्मी के लिए खेलें तो उनकी ये ख्वाहिश पूरी होगी जब पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के ड्राफ्ट की इमर्जिंग कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी ने माज सदाकत को पिक कर लिया। इसके बाद माज सदाकत की खुशी का आलम क्या था वो आप माज सदाकत की जुबानी ही सुन लीजिए। मैंने अब्बू को कॉल किया तो बिल्कुल बात नहीं कर पाया तो इतनी बहुत ज़्यादा फीलिंग थी। अब माज सदाकत को पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के ड्राफ्ट में पिक तो कर लिया गया था लेकिन शुरू के मैचेस में उनकी बारी नहीं आई थी और इसी वजह से माज सदाकत थोड़ी टेंशन में भी आ गए थे। लेकिन फिर आया 2 मई 2025 का दिन और मैच था पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। पिछली रात को माज सदाकत को खबर दी जाती है कि उन्हें कल के मैच में खिलाया जाएगा। मैच से पहले पाकिस्तान के लेजेंड और पेशावर ज़ल्मी के मेंटोर इंजमामुल हक माज सदाकत को कैप देते हैं और कैप देते हुए उन्हें कहते हैं
कि तुम पहले ही मैच में इंशाल्लाह मैन ऑफ द मैच बनोगे। मैच शुरू हुआ और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी के सामने 144 रन का टारगेट रख दिया। इस 144 रन के टारगेट को चेज करने के पीछे पेशावर ज़ल्मी अपनी 3 अहम विकेटें सिर्फ 38 रन पर ही गवा चुका था, लेकिन दूसरी तरफ बाबर आजम क्रीज पर खड़े थे और अब बैटिंग के लिए आना था यंग और डेब्यूटेंट माज सदाकत को। अब यहां से देखना यह था कि माज सदाकत क्या बाबर आजम के साथ मिलकर प्रेशर को हैंडल करेंगे और टीम को जीत के पार ले जाएंगे या फिर नहीं। और माज सदाकत हर किसी की उम्मीदों पर खरे भी उतरे जब उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट 33 गेंदों पर 55 रन की एक शानदार इनिंग्स खेली और बाबर आजम का खूब साथ निभाया। जहां पर बाबर आजम इनिंग्स को एंकर कर रहे थे, लेकिन माज सदाकत एग्रेसिवली खेलते रहे और टीम को 145 रन का टारगेट चेज करवाया और टीम को मैच जितवा दिया। 50 रन उम्दा बारी ली है इन्होंने और मुस्तहिक है इस दाद के जो बड़े बड़े प्लेयर्स खड़े होकर इनको दे रहे हैं डकआउट के अंदर। इसी के साथ ही माज सदाकत ने इंजमामुल हक की पेशेनगोई भी पूरी कर दी थी जब उन्हें मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में मैन ऑफ द मैच अवार्ड के लिए भी नामजद कर दिया गया। पीएसएल के डेब्यू पर ही अपनी इस मैच विनिंग नॉक के साथ ही माज ने पूरी दुनिया को इंप्रेस कर दिया था और अब माज का नाम लोग लेने लगे थे। लेकिन उसके बाद पीएसएल के बाकी मैचेस में माज उतनी कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, इसी वजह से माज एक दफा फिर गुमनाम हो चुके थे। उसके बाद माज डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे और अच्छी परफॉर्मेंसेस देते रहे, लेकिन माज का वो छक्का नहीं लग रहा था जो छक्का उन्हें सीधा पाकिस्तानी टीम या फिर पाकिस्तान के लोगों की नजरों में बहुत बड़ा बना दे। लेकिन वो मौका भी जल्द ही आ गया जब राइजिंग स्टार एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान किया गया और उस स्क्वाड में माज सदाकत का नाम भी आ गया। माज सदाकत ने राइजिंग स्टार एशिया कप 2025 के अपने पहले ही मैच में 54 गेंदों पर 96 रन की एक धुआंधार इनिंग्स खेल डाली ओमान के अगेंस्ट और हर किसी को इंप्रेस कर दिया। बहुत सारे लोग माज की तारीफें तो कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि छोटी टीम के अगेंस्ट रन किए हैं तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। अगला मैच इंडिया के अगेंस्ट है, वहां पर देखते हैं कि माज सदाकत क्या करेगा। और फिर आया पाकिस्तान वर्सेस इंडिया यानी कि राइजिंग स्टार एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा क्लैश, जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और पाकिस्तान ने इंडिया की पूरी राइजिंग स्टार टीम को सिर्फ 136 रन पर ही ढेर कर दिया। पाकिस्तान की इस शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस में माज सदाकत की कंट्रीब्यूशन भी थी, जहां पर उन्होंने 2 इंडियन बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई थी। माज सदाकत ने इस मैच में शानदार बॉलिंग तो कर दी थी, लेकिन अब उनको सबसे ज्यादा उम्मीदें हर किसी को ये थी कि माज सदाकत इस मैच में बैट के साथ भी कुछ बड़ा करेंगे और माज सदाकत हर किसी की उम्मीदों पर खरे भी उतरे जब उन्होंने इस मैच में 47 गेंदों पर 79 रन की एक शानदार इनिंग्स खेली। दूसरी तरफ से विकेटें गिरती रही, लेकिन माज को उस चीज से फर्क नहीं पड़ा और माज सदाकत दूसरा एंड संभाले खड़े रहे, एंड तक गए और वहां पर उन्होंने पाकिस्तान को वो मैच जितवाया। It's got the elevation, but does it have the distance? तो शोएब अख्तर की एक बहुत फेमस लाइन है ना कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच में आपकी एक परफॉर्मेंस आपको रातों रात स्टार बना सकती है। वैसा ही कुछ माज सदाकत के साथ भी हुआ था। इस 79 रन और 2 विकेटों ने माज सदाकत को रातों रात पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में स्टार बना दिया था। अब इस परफॉर्मेंस के बाद यहाँ तक बातें होना शुरू हो चुकी थी कि माज सदाकत को सीधा पाकिस्तान की T20 टीम में ले आओ, लेकिन माज का जलवा तो अभी मजीद बाकी था। यूएई के खिलाफ तीसरे मैच में भी माज ने शानदार 50 स्कोर की और यहाँ पर लगातार तीसरी दफा मैन ऑफ द मैच बने। इसके बाद राइजिंग स्टार एशिया कप 2025 के फाइनल में भी बैट के साथ तो माज सदाकत को इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, जहां पर उन्होंने 23 रन बनाए थे और उनके आउट होते ही पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप भी कोलैप्स कर गई थी, लेकिन थैंक्स टू द बॉलर्स के पाकिस्तान वो फाइनल जीत गया। माज इस मैच में बैटिंग के साथ तो कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, लेकिन बॉलिंग में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी थी, जहां पर उन्होंने 2 ओवर्स में 2 विकेटें हासिल की थी सिर्फ 7 रन देकर। राइजिंग स्टार एशिया कप 2025 में इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद अब माज सदाकत का नाम सजेस्ट होना शुरू हो चुका है कि उन्हें पाकिस्तान की T20 टीम में लाया जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की T20 टीम की जो हालत है उसके बाद तो ऐसा लगता है कि इस राइजिंग स्टार टीम को ही पाकिस्तान की टीम की जगह खिला दो तो ये इनसे बेहतर परफॉर्म कर जाएगी। तो ये तो थी पाकिस्तान के एक उभरते हुए यंग टैलेंट माज सदाकत की कहानी। आखिर कैसे उसने अपना करियर शुरू किया और कैसे इस वक्त वो अपने करियर की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। वैसे आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि क्या माज सदाकत पाकिस्तान का अगला फखर जमान या फिर सईद अनवर बन सकता है या फिर नहीं। So that's it for the day. Until next time, stay safe, stay healthy and keep watching. Allah Hafiz.